नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स और आज हम बात करेंगे HIV और उसकी वैक्सीन के बारे में। हमने कई सारी ख़तरनाक बीमारियों की वैक्सीन बहुत जल्दी बना ली, जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और अभी रिसेंटली कोविड, जिसको 1.5 साल में ही वैक्सीन लगनी भी शुरू हो गई। लेकिन एक वायरस ऐसा है जो सारे एफर्ट्स वैक्सीन बनाने पर ख़राब कर रहा है और जो बिल्कुल अपने खिलाफ वैक्सीन नहीं बनने दे रहा है, वो है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उन्नीस में पहली बार ये डिटेक्ट हुआ और तब US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने अनाउंस किया कि इसके खिलाफ वो अगले 2 से 3 साल में वैक्सीन तैयार कर देंगे। लेकिन 30 साल 40 साल होने के बावजूद भी, खूब रिसर्च होने के बावजूद भी, खूब पैसा खर्च होने के बावजूद भी अभी तक इसके खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है। तो पहले सेक्शन में बात करते हैं कि HIV वैक्सीन क्या है, क्यों नहीं बन पा रही हैं और क्या प्रॉब्लम है। देखिए, वैक्सीन्स जो हैं एक इम्यून रिस्पॉन्स को मिमिक करती हैं एक नेचुरल इन्फेक्शन के, और वो उससे वायरस को मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन अभी तक क्या प्रॉब्लम हुई है कि कोई भी ऐसा इंसान हमें नहीं मिला जो HIV ग्रस्त होने के बाद ठीक हो गया हो। यानी ऐसा कोई इम्यून रिस्पॉन्स अभी तक बना ही नहीं है जिसने HIV को पूरी तरह ख़त्म कर दिया हो, और इसी वजह से हमारे पास कोई वैक्सीन भी ऐसी नहीं है जो उस इम्यून रिस्पॉन्स को मिमिक कर सके। इनफैक्ट ह्यूमंस के इम्यून रिस्पॉन्स HIV के लिए ऑलमोस्ट ब्लाइंड है। हम पहचान ही नहीं पाते हैं उस वायरस को और हमें समझ ही नहीं आता है कि वो वायरस से हम लड़ें कैसे। हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करता है HIV के खिलाफ, बहुत ही वीक एंटीबॉडीज़ बनाता है HIV के खिलाफ, जो सिर्फ उसको थोड़ा बहुत स्लो करती हैं, लेकिन उस डिज़ीज़ प्रोसेस को पूरी तरह ख़त्म नहीं करती हैं। जब वायरस हमारे अंदर घुसता है तो इसका एक बहुत लंबा डोरमेंट पीरियड होता है, यानी कि वो चुपचाप बैठा रहता है, जिससे पहले कि एड्स हो। एड्स जो HIV 3 स्टेज हम बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके होने से पहले ये वायरस चुपचाप बैठा रहता है और हमारे DNA में ही घुस जाता है। जब हमारे ही DNA में वायरस रहने लगता है तो बॉडी उसको ढूंढ नहीं पाती, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसको इसी वजह से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाती। वो वायरस एक छोटी छोटी हिडन कॉपीज़ बनाता रहता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अगर हम कोई ऐसी वैक्सीन बनाएं जिससे कि इसको स्लो किया जाए, वो इस वजह से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वायरस बिल्कुल हिडन है। तीसरा रीज़न ये है कि किल्ड या कमज़ोर वायरस हम यूज़ नहीं कर सकते इस वैक्सीन में। ज़्यादातर वैक्सीन, जैसे हमने देखा जो अभी कोवैक्सीन भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो कमज़ोर या मरे हुए वायरसेस को यूज़ करती है इम्यून रिस्पॉन्स को मिमिक करने के लिए। लेकिन जो मरा हुआ HIV है वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बनवा पाता, क्योंकि जैसा हमने कहा जिंदा वायरस भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं बना पाता, तो मरा हुआ कैसे बनाएगा। और जो वीक वायरस है उसको इंजेक्ट करना तो बहुत डेंजरस है। वॉलंटियर्स कहाँ से लाएंगे हम कि जो HIV होने को तैयार हों, कि हम वीक वायरस अगर लगाएं और उनको HIV अगर हो गया तो कैसे इलाज करेंगे। चौथी प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर वैक्सीन हम इनिशियली एनिमल मॉडल्स पर टेस्ट करते हैं, कुछ जानवरों पर टेस्ट करते हैं, पर HIV के खिलाफ भी हमें कोई इफ़ेक्टिव एनिमल मॉडल अभी तक नहीं मिल पाया है जो ह्यूमन रिस्पॉन्स को मिमिक कर सके, जो ह्यूमन रिस्पॉन्स जैसा ही हो। तो कोई भी जो टेस्टिंग हमें करनी होती है वो एनिमल्स में, वो कभी भी उस तरह का रिस्पॉन्स हमें नहीं दिखा पाई कि ये ह्यूमंस में भी ऐसा ही रिस्पॉन्स आता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वैक्सीन डेवलप नहीं हो पा रही है, जो एक्सटर्नल है। जो इंटरनल इशू है, जो 5वां और मेन इशू है, वायरस इटसेल्फ, ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। जैसा कोविड वायरस में हमने अभी सुनते थे कि अब ये डेल्टा वेरिएंट आ गया, अल्फ़ा वेरिएंट आ गया, वो बहुत छोटे चेंजेस थे उनमें, 1 या 2 प्रोटीन्स के। लेकिन जो HIV है वो बहुत जल्दी और बहुत मैसिवली अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, चेंज कर लेता है और नए तरह के वो वायरस बनाता रहता है। तो इस वजह से उसके खिलाफ वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है।